झांसी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती समारोह पर कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा काटा। बसपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ता और उसकी पत्नी को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह बार बार यही पूछता रहा कि उसे पार्टी से निष्कासन करने का क्या कारण है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को इलाइट चौराहे के पास स्थित एक स्थानीय होटल में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती समारोह का आयोजन था। इस आयोजन में पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे थे। तभी एक कार्यकर्ता अपनी पत्नी के साथ मंच के पास पहुंचा और मंचासीन कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाकर पार्टी को बदनाम करने और समाप्त करने की साजिश का आरोप लगाया। हंगामा करने वाले युवक रक्सा निवासी धर्मेंद्र अहिरवार ने बताया कि वह जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका है। उसका आरोप था कि कुछ लोग पार्टी में पदाधिकारी गलत रूप से बन गए और अपने मन की चला रहे हैं। उसने आरोप लगाते हुए बताया कि उसे पार्टी से बिना किसी कारण के निष्कासित कर दिया। साथ ही उसका आरोप है कि यह लोग मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। वह और उसकी पत्नी बार बार मंच पर बैठे पदाधिकारियों से सिर्फ यही पूछते नजर आए कि बताइए उसकी क्या गलती है, किस कारण से उसे पार्टी से निकाला गया। वही हंगामा करने वाले कार्यकर्ता को काफी देर तक पदाधिकारी समझाते नजर आए। क्या नाम है? धर्मेंद्र चौधरी। धर्मेंद्र चौधरी। क्या मामला है? एक्चुअली क्या है, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जिला प्रभारी रहा, जिला पंचायत चुनाव लड़ा था अभी रक्षा सीट से। हमारे इधर एक स्थानीय नेता है रामबाबू चिरगैया, जो वर्तमान में जिला प्रभारी है। इसने 2006 में राजनीतिक सहायता के लिए, अपने फायदे के लिए हमारे पिताजी को गड़वा दिया था। एक 60 सीटर है वो दीनदयाल और वकील, उसके साथ मिल गए इसने। इसके बाद इसने कहा कंप्रोमाइज कर लो, पिताजी ने कंप्रोमाइज कर दिया। फिर इसने हम पे 1-2 मुकदमे लिखाना चाहे झूठे। मुकदमे के बाद अभी हमारे एक प्लॉट था, इनने उस पर कब्जा करना चाहा और हमारी पत्नी के साथ मारपीट की। तो हम लोगों ने एसओ के पास गए, रक्षा एसएचओ के पास, उनने इसे थाने बुलाया, ये थाने से भाग आया। इसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने कल मुझे बाहर कर दिया। इन जैसे चरित्रहीन लोगों को और ऐसे लोगों को कब बाहर करेंगे हमारे जिलाध्यक्ष? खुद बीमार भी छोड़ के आ रहा है जिलाध्यक्ष, हमसे कह रहा है हमके पार्टी में अनुशासनहीनता नहीं है। आप बताइए, इनने मुझे फोन लगाया जिलाध्यक्ष ने, आज तक जिलाध्यक्ष बन के एक बार बात हुई थी इससे मेरी, और इन ऐसे लोगों को बाहर नहीं कर रहा है। जी मरवाना चाह रहा, असले लेके चल रहा, कह रहा जान से मरवा देंगे। हम सब कार्रवाई चाहते हैं, बस ये असले लेके घूम रहा, अभी 4-5 असले लेके कह रहा मर्डर करवा देंगे हम तुम्हारे। जी सर, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसे चुनाव। रामबाबू चिरगैया, मंडल प्रभारी बीएसपी झांसी। जी हाँ, इस टाइम वो जिला प्रभारी पद पे है। ये मेरी पत्नी है। अभी इनने उस दिन मारपीट की रक्षा में 9 तारीख को। आपके साथ क्या हुआ? ये राजनीतिक तौर पे हमारा पहले से दुश्मन रह चुका है। मेरे ससुर को इसने मरवाया था पहले, इस्तीफा की बात वो तो बच बैठे, ठीक है। उसके बाद एक करेक्टर लेस भी बहुत आदमी है, इसको बीएसपी में रहने का कोई हक नहीं है। और हमारी पत्नी की क्या गलती थी बीएसपी से निकाल लेगी? कुछ रीजन तो होगा, रीजन भी कुछ नहीं दिया, रातों रात निकाल दिया पर्सनली दुश्मनी की कारण। और ये कह रहा है कि रक्षा में हमारे अलावा ना तो कोई राजनीति कर सकता है, ना कोई जमीन जायदाद का काम कर सकता है, कोई व्यापार नहीं कर सकता है। बस अगर हमारा करना है तो हमारी गुलामी करो, जैसा हम कह रहे वैसा करो, हमारी पैर छू। और एकदम हमारा प्लॉट है, ठीक है,
उसके बाद इसका तो कोई है नहीं उसमें, ना तो इसके पास कोई कागज है, ना दाखिल खाज, ना स्टे है, कुछ भी नहीं है। हम अपने प्लॉट पे काम लगाने गए, इतनी दबंगों के साथ, कई इनके घर के परिवार का बड़ा परिवार है, तो और 10-15 लोग लेके क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीड़ित कर रहे हैं? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पीड़ित कर रहे हैं? हाँ कौन कर रहा है? जी राम बाबू चिड़गैया, ये बीएसपी का हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है जी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जमीन है उस पे हमें न्याय मिले, हमारी है तो हमें मिले, ठीक है। अगर ये मजबूत है तो ये पर असली दुश्मनी क्यों नहीं मारा है, हमें लोगों को जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है। हम अपने प्लॉट पे काम लगाया, इसने हमारे हस्बैंड को मारा, हमसे भी छीना झपटी की, हम लेडीज तो इसलिए पीछे हट गए, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है, कई लोगों से पता चला है, इसकी साजिश चल रही है कि धर्मेंद्र को मरवाना है, ठीक है। जैसे कि इसे पता है कि मुकदमा ना तो ये जीत पाएगा, ना इसका प्लॉट है, जबरन कब्जा करना हंसी खेल दो रक्सी है। तो ये कह रहा हम कुछ होने ही नहीं देंगे, सबसे पहले धर्मेंद्र को मरवा देंगे।